चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलो आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम से वो हो जाते हैं। तो चलो मेरी स्क्रीन के ऊपर, ओके लेट्स गो। थोड़ा अपनी फोटोज को जरा मैं थोड़ा साइज का कर दूँ, ठीक है। तो जैसे मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, देखो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा बार भाई एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये उत्तराखंड बोर्ड में तो दबा के पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर से लिया गया है 20 नंबर का। मैंने यहाँ पे 20 नंबर का जो टेस्ट है वो मैंने 20 नंबर का बनाया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ढंग से देख लेना, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर देख लो, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, ठीक है। जो कि एक तो डुअल नेचर वाला है, ठीक है। एक तो डुअल नेचर है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है एटम, दूसरा है एटम। तो देख लेना उस चैप्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन है, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ईंट पर नाच इसका ट्रिक होता है। अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाएंगे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। जो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये हर उम्मीद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है भाई। जितने नंबर का दिखाया गया इतने नंबर का ही आपको देखने को मिलेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम में, गारंटीड इस बात की ले सकता हूं मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ रखा है, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यू बेस्ड में कि वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया गया है डुअल नेचर से, जिसमें हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये बुक है भाई, पढ़ लो इसको, इजी है बहुत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है। अच्छा इंटेंसिटी के होता है, वेलोसिटी के होता है, डिस्टेंस के होता है, टाइम के होता है। ये बात आपको बतानी, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर नजर डालो तो क्वेश्चन नंबर जो 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो इस चैप्टर में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट में से एक ये है कि आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है भैया वो कौन सी है। ये वाला सबसे ज़्यादा है भाई, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म। अच्छा आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल की पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। जो दूसरा वाला एटम है उससे बोर के बारे में, उसके पोस्टुलेट्स के बारे में या बोर की हाइपोथेसिस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको उस तरीके से ही अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मेंट बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया गया है एनर्जी वाला, जिसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इसी टाइप का फॉर्मूला है, इसी टाइप का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बीच ग्राफ को क्रिएट करना है, तो मैं आपको ऐसे क्रिएट करके समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, इधर से इसको ड्रॉ करना है और एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देना भाई, सिंपल। बस ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। तो बस इतने से ही आता है भाई, इससे ज़्यादा क्या ही आएगा, ठीक है। तो यही था आज के हमारे क्वेश्चंस। तो आई होप आप सब अच्छे से पढ़ें, और ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 11 और 12 से, बस इन्हीं को प्रिपेयर कर लो, इन्हीं से एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब।